जय सिया राम। आज की कथा भगवान श्री राम और माता शबरी जी के बीच के संवाद की। जब भगवान श्री राम माता शबरी के पास पहुंचे, एक टक देर तक भगवान राम को निहारने के बाद शबरी माँ बोली, कहो राम, शबरी की कुटिया को ढूंढने में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? भगवान राम मुस्कुराए और बोले, यहाँ तो आना ही था माँ, कष्ट का क्या मोल। माँ शबरी बोली, जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूँ जब तुम जन्मे भी नहीं थे। यह भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो और क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना पता था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा और मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। राम जी ने कहा, तभी तो मेरे जन्म के पूर्व ही तय हो चुका था कि राम को शबरी के आश्रम में जाना है। एक बात बताऊं प्रभु जी, भक्ति में दो प्रकार की शरणागति होती है। पहली वानरी भाव और दूसरी मार्जरी भाव। जैसे बंदर का बच्चा अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी माँ को पकड़े रहता है कि गिरे ना, उसे सबसे अधिक भरोसा माँ पर ही होता है, पर वह उसे पूरी शक्ति से पकड़े रहता है। यह भक्ति का एक भाव है। जिस भक्त को अपने ईश्वर की पूरी शक्ति से पकड़े रहता है और पूरा विश्वास है, यह कहलाता है वानरी भाव। पर मेरे पास ये भाव नहीं है। मैं तो उस बिल्ली के बच्चे की भांति हूँ जो अपनी माँ को नहीं पकड़ता, बल्कि निश्चिंत बैठा रहता है कि माँ है ना, वह स्वयं ही मेरी रक्षा करेगी, और माँ सचमुच उसे अपने माँ मुंह में लेकर घूमती है। मैं भी निश्चिंत हूँ कि तुम आओगे और मेरा सिधार करोगे। राम जी मुस्कुरा कर रह गए। भील जी ने फिर कहा, सोच रही हूँ बुराई में भी तनिक कुछ अच्छाई तो छिपी है, वरना कहाँ तुम अयोध्या के राजकुमार, मैं वन की भीलनी। यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो तुम कहाँ से आते? भगवान राम काफी गंभीर हुए और बोले, ऐसा भ्रम नहीं पालो माँ। राम क्या रावण का वध करने आया है? रावण का वध तो लक्ष्मण भी कर सकते थे। राम हजारों कोस चलकर इस वन में इसलिए आया कि वो तुमसे मिल सके, ताकि सहस्त्रों वर्षों के बाद भी जब भारत के अस्तित्व पर कोई प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर उत्तर दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उस शबरी माँ ने मिलकर गढ़ा था। जब कोई भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल उसका गला पकड़कर कहे कि नहीं, एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में वास इसीलिए आया है ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो जाए कि शासन जब पैदल चलकर वन में रहने वाले समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा, तभी राम राज्य है। राम वन में इसलिए आया है ताकि भविष्य स्मरण रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती हैं। राम मात्र रावण को मारने भर के लिए नहीं आया। फिर राम जी वापस बोले, राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है। राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के आदर्श की स्थापना के लिए। राम निकला है ताकि विश्व को संदेश दे सके कि माँ की अवांछनीय इच्छाओं को भी पूरा करना ही राम होना है। राम निकला है ताकि भारत विश्व को बता सके कि किसी सीता के अपमान का दंड रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस में होता है। राम आया है ताकि भारत विश्व को बता सके कि अन्याय और आतंक का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि भारत विश्व को सदैव के लिए यह सीख दे सके कि विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए यह आवश्यक है कि पहले देश में बैठी उसकी समर्थक शूर्पणखाओं की नाक काटी जाए और फिर रावण का घमंड तोड़ा जाए। शबरी की आंखों में जल भर आया। शबरी आंखों में जल भरकर बोली, बेर खाओगे राम? राम जी मुस्कुराए, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं माँ।
शबरी जी अपनी कुटिया से बेर लेकर आई और राम जी के समक्ष रख दिए। श्री राम जी और लक्ष्मण जी बेर खाने लगे। बेर मीठे हैं ना प्रभु जी? यहाँ आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूँ माँ। बस इतना समझ आ रहा है कि यही अमृत है और इसी को चख रहा हूँ। शबरी जी मुस्कुराई और जो बोली वो अखंड भारत के महानायक के लिए ही हो सकता है। वह बोली, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम। अखंड भारत राष्ट्र के महानायक, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी और माता शबरी जी को बारंबार मेरा सादर नमन। इस वीडियो को आगे अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाएं और गौरवान्वित महसूस करें। जय श्री राम।